Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जियोग्राफी का, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और हम इनमें से लगभग सभी टॉपिक के बारे में हम बात कर चुके हैं। लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये सभी रिसोर्सेज के बारे में हमने बात की थी। अब आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्या है बेटा वो टॉपिक हमारा? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मीन्स वाइल्ड लाइफ मीन्स किस तरीके से हम संरक्षण कर सकते हैं फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीवों का। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एडिशनल लैंड इज रिक्वायर्ड। कह रहे विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जैसे औद्योगिकीकरण बढ़ता जा रहा है, अर्बनाइजेशन, नगरीकरण बढ़ता जा रहा है, और उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर के लिए जो जमीन है वो भी हमें ज्यादा जरूरत पड़ती जा रही है। मींस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी बढ़ती जा रही हैं। एडिशनल लैंड इज रिक्वायर्ड, उन सब के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा जमीन की जरूरत है। दिस लैंड इज ऑब्टेन्ड बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट, और ये जो जमीन है हम कैसे प्राप्त कर रहे हैं? बाय क्लियरिंग द फॉरेस्ट, जंगलों को साफ कर कर। इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड दैट अ फॉरेस्ट कैन बी डिस्ट्रक्टेड इन अ फ्यू डेज बट इट टेक ईयर्स टू ग्रो अ फॉरेस्ट। लेकिन हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इन जंगलों को काटने में हमें लगा तो थोड़ा ही समय, बस हमने क्या किया, हमें एडिशनल लैंड चाहिए थी और हमने इन जंगलों को काट दिया, लेकिन इन जंगलों को ग्रो करने में बहुत ज्यादा समय लगा था। फॉरेस्ट ग्रो वेरी स्लोली, जो वन है वो बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करते हैं। If the trees are felled beyond the certain limit, they cannot be regenerated. यदि हम पेड़ों को एक निश्चित सीमा से ज्यादा मात्रा में कट कर देंगे तो वो दोबारा से पुनः रीजनरेट नहीं हो पाएंगे। डिफोरेस्टेशन आल्सो अफेक्ट द वाइल्ड लाइफ, जो हम वनों को काट रहे हैं वो वाइल्ड लाइफ को भी, वन्य जीवों को भी प्रभावित करता है। इन द पास्ट डिकेड्स, जो पिछले कई दशक निकल चुके हैं, मैनी एनिमल स्पीशीज हैव बिकम एंडेंजर्ड। बहुत सारी एनिमल्स की प्रजातियां ऐसी हैं जो एंडेंजर्ड मतलब खतरे तक पहुंच गई, मतलब वो विलुप्त होने की कगार पर हैं। एंड सम आर वर्स टू एक्सटिंक्शन, और कुछ ऐसी हैं जो कि विलुप्त हो ही गई हैं। बिसाइड ह्यूमन एक्ट, नेचुरल फैक्टर्स सच एज सुनामी, फॉरेस्ट फायर, लैंडस्लाइड आल्सो कॉज लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कह रहे इसके साथ साथ मनुष्य की कुछ एक्टिविटीज और उसके साथ साथ कुछ नेचुरल फैक्टर, जैसे कि कोई सुनामी आ गई, जंगलों में आग लग गई, जैसे पेड़ों की जो जंगलों की शाखाएं हैं ना, जब वो आपस में रगड़ खाती हैं तो जंगल में आग लग जाती है, या लैंडस्लाइड हुआ उसके कारण भी बहुत सारे जंगल और वाइल्ड लाइफ जो है वो खत्म हो गए। Thus the conservation of forest and wildlife has become a global issue। इसीलिए जंगलों को, फॉरेस्ट को कंजर्व करना और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू है। मीन्स ये पूरी वैश्विक समस्या है। For humans to survive, we must actively contribute to save these important natural resources। इसलिए मानव को अपने सर्वाइव के लिए, अपने जीवन के लिए मानव को योगदान देना चाहिए इनको बचाने में। Some important points for the conservation of forest and wildlife are mentioned below। कुछ important points दिए हैं नीचे जिसमें बताया गया है कि किस टाइप से हम वाइल्ड लाइफ का और फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर सकते हैं। Trees are efficient use of forest product। सबसे पहला क्या है बेटा? efficient use of forest product। efficient use of forest प्रोडक्ट। फॉरेस्ट के प्रोडक्ट का एफिशिएंट यूज मींस कुशलता से उनका प्रयोग करना। ट्रीज आर कट डाउन टू यूज वुड एज फ्यूल। हम पेड़ों को काट रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें जलाने के लिए लकड़ी चाहिए। अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी फाउंड टू रिप्लेस फ्यूल वुड। हमें जंगलों से जो लकड़ी काटते हैं, फ्यूल वुड जलावन जो लकड़ी है, उसके बदले में हमें कोई दूसरी एनर्जी को ढूंढना चाहिए ताकि हम लकड़ी को ना काटकर किसी और दूसरे साधन का इस्तेमाल करें।
पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द वुड पल्प, पेपर जो है वो जंगलों से प्राप्त होने वाली लकड़ी है जो उसके पल्प, उसकी लुगदी से बनता है। बाय यूजिंग पेपर जुडिशियली, हमने पेपर का बहुत ही न्यायिक संगत इस्तेमाल करना चाहिए। एंड रिसाइकलिंग पेपर, और उसका रिसाइकिल पुनर्चक्रण भी करना चाहिए। वी कैन सेव ट्रीज, इस तरीके से भी हम पेड़ों को बचा सकते हैं। इंक्रीज डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज आइवरी, हाइड्स एक्सेट्रा, कह रहे कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, जैसे कि आइवरी होता है हाथी दांत, हाथी दांत है, चमड़ा है। पुट प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसके कारण जंगलों पर और वन्य जीवों पर बहुत ही प्रेशर है। बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, हमें इन प्रोडक्ट्स का, इन उत्पादों का कंजप्शन, जो खपत है उसको कम करना चाहिए। एंड वी कैन सेव दीज रिसोर्सेज, ऐसा करने से हम इन संसाधनों को बचा सकते हैं। बेटा आपका नीचे एक डू यू नो दे रखा है। There are 92 protected areas, out of 92 are the national park and 500 are the wildlife sanctuaries। कह रहे हैं टोटल इंडिया के अंदर टोटल 592 संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 92 तो नेशनल पार्क्स हैं और जो 500 हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। There are a variety of ecosystem and the habitats in these parks and sanctuaries। इन पार्क और सेंचुरीज में हमें कई प्रकार के इकोसिस्टम और कई प्रकार के वन्य जीवों का आवास मिलता है। Some of the important fascinating and the endangered species of animal are found here। यहाँ पर बहुत ही रोचक और दुर्लभ जो जानवर हैं वो पाए जाते हैं। सेकंड है क्रिएटिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। क्या पॉइंट है बेटा सेकंड हमारा? क्रिएटिंग, ये तो फर्स्ट था आपका, क्रिएट करना है। क्या करना है हमने? नेशनल पार्क्स बनाने हैं। क्रिएटिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एंड बायोरिजर्व्स। ठीक है, देखिए दिस शुड बी क्रिएट टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल, की एनिमल और प्लांट की रक्षा हेतु हमें इनकी स्थापना करनी चाहिए। किस किस की? नेशनल पार्क की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की एंड बायोरिजर्व्स की। ठीक है, इन दीज प्रोटेक्टेड एरियाज प्लांट एंड एनिमल्स ऑक्यूपाई देयर नेचुरल हैबिटेट। इन प्लेसेस के अंदर प्लांट्स और एनिमल दोनों ही अपने प्राकृतिक आवास को पाते हैं। In these areas, human activities such as hunting, fishing, etc. is prohibited। Prohibited मतलब पाबंदी। ऐसे एरिया में मानव की एक्टिविटीज जैसे कि शिकार करना, मछली पकड़ना, ये इन सब पर प्रतिबंध है। नेक्स्ट है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड। थर्ड कौन सा है बेटा आपका? प्रिजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, lakes and wetland। ठीक है, हमें मतलब संरक्षण देना चाहिए। क्रीक्स होती है, छोटी नदी को क्रीक कहा जाता है, लेक झील होती है, और वेटलैंड को ये जलाशय हो गया या दलदली भूमि हो गई। द वेटलैंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉल्यूशन एंड द पुअर मैनेजमेंट। जो वेटलैंड है, जो जलाशय या दलदलीय क्षेत्र हैं, उनको भी हमें पोल्यूशन, प्रदूषण और जो पुअर मैनेजमेंट है, निम्न स्तर का जो प्रबंधन है, उससे सुरक्षित रखना चाहिए। These areas needed preservation to protect the aquatic plant and animal। और इन एरिया को हमें प्रिजर्व करना चाहिए एंड प्रोटेक्ट, और हमें वहां पर एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल, पानी में जो पनपने वाले जो पौधे हैं और पानी में रहने वाले जो जीव हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। They are also important as many people depend on the wetland for food and income। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के इनकम सोर्स है। मतलब क्या क्या? जो वेटलैंड है वो लोगों के फूड के लिए और उनके इनकम के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत है। लोग वहां से अपने जीवन के लिए जो इनकम चाहिए वो कमाते हैं। नेक्स्ट है आपका अवेयरनेस प्रोग्राम। अब अवेयरनेस प्रोग्राम क्या है? जागरूकता प्रोग्राम। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सेलिब्रेशन ऑफ वन महोत्सव, वाइल्ड लाइफ वीक एक्सेट्रा शुड बी एनकरेज्ड। कह रहे हमें जागरूकता प्रोग्राम जैसे कि वन महोत्सव,
वन्य जीव सप्ताह जो है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। द स्कूल शुड हैव इको क्लब, और स्कूल के अंदर भी इको क्लब होना चाहिए इन विच द स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड, और जिसमें स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया जाए पार्टिसिपेट इन कंजर्वेशन प्रोग्राम, कि वो इन कंजर्वेशन, ये जो कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण के लिए जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसमें योगदान दें। अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड अबाउट द एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज एंड हाउ द सिटीजन कैन हेल्प प्रोटेक्ट देम। हमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए ताकि हम इन एंडेंजर्ड जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं, मतलब जो वन्य जीव खत्म होने की कगार पर हैं, किस तरीके से हम उन्हें बचा सकते हैं और सिटीजन किस तरीके से उन्हें बचाने में, उन्हें प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एनहांसमेंट ऑफ लॉ, मतलब कुछ कानूनी उपाय भी हमें करने चाहिए। लॉ हैव बीन फ्रेम्ड अगेंस्ट पोचिंग, मतलब जो अवैध शिकार है, जो अवैध शिकार, क्योंकि शिकार पर पाबंदी लगाई गई है तो अवैध शिकार पर भी हमें कानून बनाने चाहिए। यूज ऑफ सर्टेन एनिमल प्रोडक्ट्स हैज बीन बैन, और कुछ निश्चित एनिमल के प्रोडक्ट पर बैन लगा देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शहतूत शॉल मेड बाय द हेयर ऑफ तिब्बतियन एंटीलोप इज बैंड, जैसे कि जो तिब्बतीय बारहसिंगा है उसके जो बालों से बनने वाली शहतूत शॉल है उस पर पाबंदी लगानी चाहिए। स्ट्रिक्ट should be applied under the laws such as the Wildlife Protection Act and the Forest Act। कह रहे हमें पेनल्टीज लगानी चाहिए, मतलब कठोर पेनल्टीज हमें लगानी चाहिए किस पर, कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और वन अधिनियम के तहत हमें उन्हें कठोर दंड देना चाहिए। स्पेशल कंजर्वेशन प्रोग्राम एंड द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ स्पेशल संरक्षण प्रोग्राम चलाने चाहिए और कुछ संगठन भी बनाने चाहिए। स्पेशल प्रोग्राम जैसे कि लाइक प्रोजेक्ट टाइगर शुड बी लॉन्च, प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर वाज एम टू प्रोटेक्टिंग बंगाल टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शन एंड द कॉम्बैट पोचिंग टू प्रिजर्व देयर हैबिटेट, कि हमें प्रोजेक्ट टाइगर जैसे कि लॉन्च किया गया है और इस प्रोजेक्ट टाइगर का एम है कि बंगाल टाइगर को विलुप्त होने से बचाना और उसके शिकार पर भी पाबंदी लगाना और उन्हें एक नेचुरल हैबिटेट प्रदान करना। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन like the Society of Prevention the Cruelty of Animal, the World Wild Fund of Nature and the Prevention of Extreme Treatment of Animal have been established। बेटा ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ संगठन के नाम हैं, ये भी स्थापित किए हैं गवर्नमेंट ने ताकि वाइल्ड लाइफ को संरक्षित किया जा सके। An international convention of international trade in endangered species has been established to ensure that the plant and animal are not threatened due to the international trade of specimens। विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण हेतु CI, ये जो दे रखा है ना, कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब CITES ने एक समझौता किया है जिसका एम ये है कि हमें विभिन्न प्रजातियों और पादप जंतुओं की रक्षा करनी है। इट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, ये हर एक सिटीजन की प्राइम ड्यूटी है, पहली ड्यूटी है टू कंजर्व प्लांट, की वो प्लांट को कंजर्व करे, एनिमल्स को कंजर्व करे फॉर सर्वाइवल ऑफ द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर जनरेशन, अपने आज के लिए और अपनी आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी। फॉरेस्ट फायर in a cooler tropical region, friction and the rubbing among the branches of the tree create the forest fire। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फॉरेस्ट में जो जब ब्रांचेस, जो पेड़ों की शाखाएं हैं, जब आपस में रब करती हैं तो जंगल में आग लग जाती है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इन दीज फायर, और जो हमारे जंगल के जो संसाधन है, जो वन संसाधन है, वो पूरी तरीके से इस फायर में नष्ट हो सकते हैं। इफ प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर आर नॉट टेकन, यदि उनके लिए कोई प्रॉपर हमने मेजरमेंट नहीं किए, कुछ प्रॉपर हमने बचाव के उपाय नहीं किए हैं तो। In the forest of Canada there are watch posts at interval to prevent the forest fire। Every post is equipped with the modern fire fighting and the extinguishing equipment and quick communication facilities। कह रहे हैं कि जो कनाडा के जंगल में कुछ कुछ दूरी पर पोस्ट चेक बनाए गए हैं और ये ध्यान रखा जाता है जंगल की आग के बारे में, और इसके साथ साथ उनके पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं ताकि जंगल की आग को शांत किया जा सके, और उनके पास कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा हैं। मीन्स यदि कुछ बहुत मेजर ऐसा काम होता है तो एक्स्ट्रा लोगों को भी बुलाया जाता है मदद के लिए। द यूएसए एंड द कनाडा हैव एयर पेट्रोल्स टू, और यूएसए और कनाडा के अंदर तो आकाश से भी फॉरेस्ट की निगरानी रखी जाती है।
बेटा यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, मैंने इससे कल भी आपको 1 to 10 क्वेश्चंस करवाए थे। कुछ क्वेश्चंस आज के पीडीएफ में भी मैंने दिए हैं, आप उसे अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। ओके।